पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी काफी लोकप्रिय पीएम थे। मैं उन्हें मामा जी बोलता था। उन्होंने कहा कि पार्टियां अपनी जगह होती हैं और काम करने वालों की कद्र होनी चाहिए। आज अटल जी होते जो परिस्थितियां बनी हैं वो नहीं बनती। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी की चुनावी तैयारियों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपचुनाव होना है और होना क्या है, बीजेपी के द्वारा ये चुनाव तो थोपे गए हैं। उन्होंने कहा कि तैयारी करनी भी चाहिए, अंतर पड़ता है तो इस बात से जो मतों को बेचा गया है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री राठौर ने कहा कि जनता पर चुनाव थोपा गया है, बीजेपी इसलिए इसे टालने का प्रयास कर रही है। तैयार हैं तो स्वागत है, हम भी तैयार हैं। यदि सीएम शिवराज चाहते हैं चुनाव समय पर हो तो चीफ सेक्रेटरी से एक पत्र दिलवाकर रिकमेंड कर देना चाहिए। चुनाव बिहार में हो सकते तो यहाँ क्यों नहीं। कांग्रेस की ट्वीट पर बीजेपी के तंज पर उन्होंने कहा कि भाजपा के तंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस पे हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। मूर्ति जो भी लगाना है, नाम जो भी रखना है, वो स्वतंत्र है, वो रख सकते हैं। लेकिन केवल मूर्ति और नाम रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो उपचुनाव की वजह से बात कर रहे हो वो अमल में आए, क्योंकि कितनी सारी बातें ऐसी हैं जो कही गई और वो कभी पूरी नहीं हुई। चंबल एक्सप्रेस वे जिसका नाम कुछ भी रख दिया जाए, शायद मध्य प्रदेश के लोगों को पता नहीं होगा। ये मंजूरी माननीय कमलनाथ जी ने ही अपने केंद्र में मंत्री रहते हुए की थी। उसके बाद यूपीए की सरकार आ गई और जो है इन्होंने एनडीए की सरकार में उसको काम को रोक दिया, उसके लिए पैसा नहीं दिया। मध्य प्रदेश सरकार 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की रही, इन्होंने भी बजट का प्रावधान नहीं किया और नतीजा ये है कि वो आज तक लंबित बना रहा। तो प्रश्न चिन्ह इस बात का है कि बनेगा कि नहीं। उपचुनाव है इसलिए तो अभी बहुत ज़ोर शोर से बातें हो रही हैं, लेकिन उपचुनाव के बाद क्या स्थिति होगी इसके ऊपर हम लोगों को संदेह है। और हम ये चाहते हैं कि जो मूर्ति उन्हें लगाना हो वो लगाएं, लेकिन अयोध्या में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इतना विकास कर सकती है तो मध्य प्रदेश में भी ओरछा, जहां राजा के रूप में हमारे राम जी बैठते हैं, वहां भी उनकी भव्य मूर्ति पहाड़ी के ऊपर लगाएं तो और लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या तंज कस रही है उस पर हम परेशान नहीं, क्योंकि उनका धर्म है तंज कसना, उनका धर्म है विरोध करना, और अंदर से वो कितने भी कमज़ोर हैं उन्हें अपने आप को ताकतवर तो दिखाना पड़ेगा। ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। हकीकत पूछो तो ये झगड़ा है नरोत्तम मिश्रा जी का और शिवराज सिंह जी का, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी को मुख्यमंत्री बनना था और बना दिया गया शिवराज सिंह जी को। तो नरोत्तम मिश्रा जी के नंबर कैसे बढ़ें, इसलिए वो रोज़ ही सुबह से शाम तक कमलनाथ जी को जो है कुछ ना कुछ जो है बोलते रहते हैं। तो जो मोदी जी में और नरोत्तम मिश्रा जी में अंतर है, वही अंतर कमलनाथ जी में और नरोत्तम मिश्रा जी में है। केवल किसी भी बड़े व्यक्ति को जो है विरोध करने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा हो सकता है अपनी सोच से, बड़ा हो सकता है अपनी इंसानियत से, बड़ा हो सकता है अपने कर्म से, और बड़ा हो सकता है अपने व्यवहार से। तो हमारा तो अपने मित्र नरोत्तम मिश्रा जी को यही सुझाव है कि विरोध केवल करने के बजाय वो अपने पार्टी में जो उनके लिए खतरा है उनकी तरफ ध्यान दें, तो उनके लिए भी बेहतर होगा और भविष्य में उनकी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। देखिए, जब उपचुनाव होना है, और होना क्या है, बीजेपी के द्वारा ही थोपे गए, तो स्वाभाविक रूप से उनको तैयारी भी करना चाहिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब की बार फर्क पड़ने वाला है उन लोगों से जिनके मतों को बेचा गया है, जिनके विश्वास को तोड़ा गया है, जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो अब की बार निर्णायक भूमिका में हैं मध्य प्रदेश में, और वो अपनी तैयारी खुद ही कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से उन्हें निपटना है। और देखिएगा, जब भी उपचुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी भली ही कहती रहे कि हमारी तैयारी है, लेकिन आंतरिक रूप से ये भी सत्य है कि वो उसको टालने की भी हर संभव प्रयास करेंगी, क्योंकि सच्चाई से वो भी वाकिफ़ हैं। लेकिन आज नहीं कल जब भी चुनाव होगा, जिस तरीके के कृत्य इन लोगों ने गलत किया है उसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा और जनता इनको याद दिलाएगी अपनी ताकत। उनका तो कहना है कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव कराता है तो हम सभी 27 सीटें जीतेंगे। शिवराज जी अगर तैयार हैं तो बड़ी स्वागत है हमारी तरफ से। तो हम लोग भी तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से हो। तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चीफ सेक्रेटरी से एक चिट्ठी लिख के भिजवा दें चुनाव आयोग को
कि मध्य प्रदेश सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी चुनाव करा दिया जाए। चुनाव आयोग तो कह ही रहा है बिहार में भी कि हम समय से चुनाव कराएंगे। तो जब बिहार में पूरे प्रदेश का समय से चुनाव हो सकता है तो मध्य प्रदेश में तो केवल 27 उपचुनाव होना है, वो भी समय से हो सकते हैं। रिकमेंड कर देना चाहिए, लेकिन कहनी और कथनी का अंतर यहीं समझ में आ जाएगा अगर वो 2 दिन के अंदर रिकमेंड नहीं करेंगे।